औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? तो 17, ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2। वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहिल और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक रविशंकर का एल्बम है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? तो जैविक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर 2। ओलंपिक तीरंदाजी प्रतिस्पर्धाओं में कितने संकेंद्री छल्ले होते हैं जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जवाब है 10। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर लिखा था? तो थॉमस हार्डी ने, ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों का पूर्ण नियंत्रण था जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, ऑप्शन नंबर 2। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी राजगृह, ऑप्शन नंबर 1। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर 2। उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो परमाणु और रेलवे संचालन, ऑप्शन नंबर 2। जैसलमेर में मरु महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी फरवरी में, ऑप्शन नंबर 4। बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। तो वो है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 1। तीरंदाजी में 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? तो वो होती है 2 मिनट की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर 2। एक सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब विजयालय ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुत्तरायस से जब्त कर लिया था, ऑप्शन नंबर 1। रणजीत सिंह सिख समुदाय की किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया, ऑप्शन नंबर 1। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो सैयद वंश ने, ऑप्शन नंबर 1। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2। वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव ऐसे जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं? तो एलीलोपैथी, ऑप्शन नंबर 1। किस वर्ष भारत और मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 1981। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो भारत ने, ऑप्शन नंबर 3। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो वो है मणिपुरी की, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य आयोजित करती थी? तो वर्ष 1943 में। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है?
तो बिहार ऑप्शन नंबर 3। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप तक फैला हुआ है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2। बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो सितार से। ऑप्शन नंबर 4। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषताएं डैश से ली गई हैं? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1। व्यापक रूप से वितरित तैरते जलीय पादपों की एक प्रजाति का नाम बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें अधिकतम कुल प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो वो है बोल्फिया। ऑप्शन नंबर 3। द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट के द्वारा लिखी गई? तो मिल्खा सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? तो चटगांव शस्त्रागार छापा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास योजना है? तो हरियाली। ऑप्शन नंबर 4। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? तो भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर 3। कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो वो थे राजा चक्रधर सिंह। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 3। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन थे? तो वो थे शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 1। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात डैश गायिका हैं? तो कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के कार्यान्वयन मंत्रालय है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 1। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो अभिनव भारत सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो वर्ष 1993 में। पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो कालका बिंदादीन। ऑप्शन नंबर 2। महात्मा गांधी ने 1930 में डैश से दांडी यात्रा शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर 2। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है इम्फाल में। पादप प्लवक डैश होते हैं? तो ताला पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक। ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध रुमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था? तो वर्ष 2012 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1885 में। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो नंद वंश ने। ऑप्शन नंबर 1। पतंजलि डैश के संकलन के लिए विख्यात है? तो योग सूत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। भारत के संविधान के भाग 4A में डैश अनुच्छेद शामिल है? तो 1। ऑप्शन नंबर। राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है?
तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर 3। विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय डैश वंश के थे, तुलुप वंश के, ऑप्शन नंबर 3। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, तो वो है धारावी, ऑप्शन नंबर 4। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश में किया गया था, तो लखनऊ में। चित्रकूट जलप्रपात भारत के न्याग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में डैश नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन नंबर 4। अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों से अभिषिक्त किया गया था।